चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार की समीक्षा के दौरान मंत्रियों के सामने ही जिलाधिकारी नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास के बीच कथित तौर पर भिड़ंत की खबर सामने आई थी। सामने आई खबरों के बाद महंत राजूदास ने डीएम पर गंभीर आरोप लगाए। महंत राजूदास ने डीएम पर क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। अयोध्या चुनाव जिस प्रकार से डीएम ने हरवा दिया, यह आरोप मेरे डीएम के ऊपर थे। बैठक में जिस प्रकार से संत की सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, मोदी जी और योगी जी के लिए काम करते हैं और पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग कार्य और काम करते हैं, जिस चीज को लेकर बैठक चल रही थी। और उस बैठक के बीच में जिस प्रकार से डीएम का अभद्रता करना संतों का अपमान है। मैं मांग करता हूं तत्काल प्रभाव से यहां के डीएम हटाए जाए। महाराज जी कितने गलत थे? पुनः मैं कहता हूं सुरक्षा का कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ कार्यकर्ता की बात करना, हिंदुत्व की बात करना, मोदी जी के लिए काम करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए कार्य करना, ये कुछ समाजवादी पार्टी के मानसिकता के अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। मैं यही कहूंगा। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हम लोग सिपाही हैं, महाराज जी के लिए कार्य करते हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी का इस प्रकार सा व्यवहार शुद्ध रूप से संतों का अपमान, अभद्रता किया उसने, गालियां बकी उसने। इसके नाते तत्काल प्रभाव से डीएम हटाए जाए। क्या हुआ था महाराज जी? बता रहे बैठक के दौरान मंत्री वगैरह वर्तमान में 2 मंत्री मौजूद थे। इस विषय पे मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता की बात करना, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के लिए काम करना अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। डीएम साहब शुद्ध रूप से इन्होंने अयोध्या का चुनाव हरवाया, यह चीज कहना उनको अच्छा नहीं लगा। कार्यकर्ता की बात करना अच्छा नहीं लगा। इसके नाते मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। महाराज जी आपसे झड़प भी हुई है? मैं ये चीज आप मानिए 2 मंत्री बैठे थे, उनसे आप पूछ सकते हैं। नेट परीक्षा को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जी ने हिंदू मुसलमान किया, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस शुरू से ही हिंदू और मुसलमान करते रही है। आप देखो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ। राम मंदिर इतना दिनों से उन्होंने नहीं बनने दिया। राष्ट्र के नाम पे उन्होंने विरोध किया। धारा 370-35 ये न खत्म हो, आतंकवादियों का मन कैसे मनोबल ऊंचा रहे, ये शुरू से हिंदू और मुसलमान कांग्रेस करती रही। लेकिन माननीय मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ काम किया है और मोदी जी कभी हिंदू और मुसलमान नहीं किया है। तो मुझको लगता है कांग्रेस को खुद अपने अंदर झांकना चाहिए और आरएसएस और हिंदुत्ववादी विचारधारा पर टीका टिप्पणी अच्छी बात नहीं है दिग्विजय सिंह जी का करना। भाई क्या परीक्षाएं सबके लिए एक सामान्य होती है, बराबर होती है? हिंदू मुस्लिम जोड़ा गया, विद्या का मंदिर सबके लिए एक बराबर होता है। और इस सरकार में, माननीय मोदी जी के सरकार में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के सरकार में तो कभी भी हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं किसी भी सरकारी योजना में। और जिस प्रकार से उन्होंने महापाप किया है बच्चों को बांटने का, कि हिंदू और मुसलमान किया है, आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठन को उसने इस प्रकार से कहा है कि इनको आगे आना चाहिए, कहां आप चले गए। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपने शुरू से ही छला है 70 वर्षों तक। अभी तक आप क्या कर रहे थे? क्या अभी तक आप चेते नहीं थे? रही परीक्षा के मामले को लेकर सरकार सतर्क है, सरकार काम कर रही है और